बात हो जाए खेल और खिलाड़ी की तो मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है और वो खुशखबरी ये है, पाकिस्तान मार्च 2023 में खेलों के बड़े इवेंट साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी करेगा और इवेंट की तैयारियों का बाकायदा आगाज भी कर दिया गया है अभी से और गेम्स के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज भी कायम कर दी गई हैं और पाकिस्तान को ये एजाज़ तीसरी मर्तबा हासिल होने जा रहा है और साउथ एशियन गेम्स के लिए लाहौर को हब बनाया जाएगा और लाहौर समेत मुल्क के दूसरे शहरों में खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा और इसके साथ साथ 31 ममालिक का सफ़र करने के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मशल जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है और पाकिस्तान में इन खेलों के मुकाबलों के हवाले से तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ी इन मुकाबलों के लिए कितना तैयार हैं, कितना पुरजोश हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अंजलि सिंधु हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान कराटे एसोसिएशन की। मैडम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम, जिस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स की मैं बात करी थी और मशल भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है, तो हमें इनके हवाले से बताइएगा कब से स्टार्ट होने जा रहा है ये इवेंट? ये अभी तो एक क्वार्टर है और इसीलिए मशल जो है वो अपना सफ़र पूरा कर रही है। जैसे आपने कहा 31 कंट्रीज़, अब वो कराची में है, सो इट विल स्टे हेयर फॉर 3 डेज। तो 3 दिन के बाद वो फिर आई थिंक मालदीव्स जाएगी आगे। तो वहाँ पर सेरेमनी हो रही है, ब्रिटिश हाई कमीशन ने हैंड ओवर की मशल, ये कल सेरेमनी हुई है। ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला तो कॉमनवेल्थ गेम्स में डिफरेंट गेम्स जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है वो डिसाइड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कराटे है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं है इस दफ़ा, लेकिन इंग्लैंड में हमारी चैम्पियनशिप तो हो ही रही है। तो बाकी तैयारियां तो चल रही हैं आगे। हमेशा से हम यही कहते हैं कि जब तक आपकी वो पैट्रनेज ना हो, अभी गवर्नमेंट जो है लेट्स सी, अभी तो बड़ा कुछ चल रहा है। अभी एशियन गेम्स ख़त्म हुई हैं, आपको पता है उसमें, और मैं बड़ा प्राउडली कहती हूँ हमारा जो सादी बास है उसने 5th पोजीशन एशियन गेम्स में ली है। और जैसे मैडम उसकी मिशल की बात करें तो इसकी सिंबॉलिक वैल्यू क्या होती है अगर हमारे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है वो 3 दिन के लिए? देखिए, नॉर्मली तो होता है कि ये जो मशल होती है ये ऑनर देते हैं कि जैसे जो आपके पुराने जो विनर्स होते हैं वो इसको कैरी करते हैं, तो इट्स एन ऑनर फॉर द कंट्री उसमें आती है जो उन्होंने विन किया। और उसके बाद जैसे ओलंपिक की मशल है तो ओलंपियंस उसको लेके चलते हैं। इसी तरह अब ये कॉमनवेल्थ की है तो जो प्लेयर्स हैं, जो पुराने सीनियर्स हैं, जो बिल्कुल शायद हम कईयों के तो नाम भी नहीं भूलते, उन सबको बुलाकर ऑनर देनी होती है। सो इट्स अ बिग ऑनर कि आप उस मशल को पकड़ती हैं और फिर वो उस सेरेमनी में, सो इट इज़ इन फैक्ट टू गिव द रिस्पेक्ट टू द सीनियर प्लेयर्स। और वो गेम्स हो रही हैं तो इस वजह और पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है, ये कितनी अच्छी बात है। वो साउथ एशियन गेम्स की, कॉमनवेल्थ तो ऑब्वियसली अभी इंग्लैंड में हो रही हैं, तो बाकी जो आगे 2023 में जो साउथ एशियन है, बहुत बड़ी ऑनर की बात है। कुछ साल पहले इस्लामाबाद में जब हुई थी साउथ एशियन, तो आई वॉज देयर, आई वॉज लकी इनफ टू पार्टिसिपेट इन दैट, तो उस टीम का भी मैं हिस्सा थी। तो अब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जी के साउथ एशियन गेम्स इधर हों। और वैसे भी जो पिछली साउथ एशियन नेपाल में हुई हैं उसमें पाकिस्तान, अगर मैं कराटे के हवाले से बात करूं तो वी रियली गॉट द हाईएस्ट गोल्ड मेडल्स जितने भी स्पोर्ट्स में से। बिल्कुल ऐसे तो इसलिए हम चाह रहे हैं अब अपने मुल्क में हो रही है तो हम उससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस। जो खिलाड़ी हैं वो कितना पुरजोश हैं और उन कितनी तैयारी हो चुकी है इस वक्त उनकी? देखिए, खिलाड़ी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि पर्टिकुलरली अब जब पाकिस्तान में है तो जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, जब हम इंटरनेशनल कहीं जाते हैं तो रिसोर्सेज की वजह से और जो हिंड्रेंसेस होती हैं उसकी वजह से, जहां टीम अगर 20 लोगों की जानी है तो वो 10 जाएगी, 6 जाएगी। तो जब आप खुद अपने मुल्क में हैं तो हमारी प्रॉपर पूरी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, तो वो तो उनके लिए चांसेस भी ज़्यादा हैं। और अपने होम कंट्री में, होम ग्राउंड के ऊपर जब वो खेलेंगे तो एक एडवांटेज भी है। तो एवरीवन इज सो एक्साइटेड, बट वी आर होपफुल कि ये हो जाए, क्योंकि उसकी तैयारियां जो हैं अल्लाह करे जी कि उस हिसाब से जिस तरह होनी चाहिए वो सारे इवेंट्स, आई होप कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज तो बन गई हैं, तो इसमें वी आर होपफुल। लेकिन मुझे मैडम ये बताइए कि पाकिस्तान में कराटे के हवाले से हमने देखा है कि बहुत टैलेंट मौजूद है, लेकिन हालिया जो ओलंपिक्स हुआ है उसमें जो हमारे खिलाड़ी थे वो क्वालिफाइंग राउंड तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, तो क्या हम उनकी ट्रेनिंग नहीं सही तरीके से कर रहे आलमी सतह के हवाले से? देखिए, हमेशा मेरे ख्याल में मिलियंस एंड मिलियंस इंटरव्यूज़ में मैं बड़ा सिंपल कहती हूँ, ऐसी टैलेंट आपकी एब्सोल्युटली बात सही है,
बहुत है और ग्रास रूट लेवल से है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस, अब तो हमने बिल्कुल डिफरेंटली। लेकिन बात यह है कि फिर आपका एक लेवल जब आकर अचीव कर लेता है, समझे वो नेशनल चैंपियन बन गया, एक उसका कराटे लेवल, उसके बाद उसको उससे बेहतर परफॉर्म करना है, उसके लिए यू बैडली नीड एन इंटरनेशनल कोच, क्योंकि आपके लेवल को उससे बढ़ेंगे तो कम्पीट करेंगे। मेरा ख्याल है इट्स बिन, जब पहले यहाँ पर हुई थी साउथ एशियन, उस वक्त पहली दफ़ा पाकिस्तान स्पोर्ट्स ट्रस्ट के ताउन से हमें एक इंटरनेशनल कोच साफी आए थे और हमने परफॉर्मेंस शो की थी। पहली दफ़ा हिस्ट्री में हमने 7 गोल्ड मेडल्स उसमें लिए। उसके बाद से तो मतलब वो पहली दफ़ा और लास्ट टाइम ही था। हम कह के थक गए, रिपोर्ट्स में भी लिखते हैं। फिर आपने जैसे कहा सादी का, सादी इज़ माशाल्लाह वो प्लेयर है जो वर्ल्ड टॉप 100 में खेलता है, उसकी 10th आखिर वर्ल्ड रैंकिंग में भी नंबर आया, तो ही हैज़ द टैलेंट। अब वो जो रैंकिंग है उसमें होता है कि आपने पार्टिसिपेट कितने इवेंट्स में किया। उसमें कई इवेंट्स में तो वो ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर सका। ये तो पीओए ने जो आईओसी से स्कॉलरशिप लेके दिया, टोयोटा ने उसको स्पॉन्सर किया, तो ही वाज एबल टू प्ले। अब एक आप वहाँ पर जाकर खेलेंगे ही नहीं तो आपकी रैंकिंग, तो आप यहाँ है तो नीचे चले, वो पॉइंट्स होती हैं। आपने 3 साल में कितने आपने इवेंट्स खेले हैं, सो इट्स नॉट दैट कि वो हम क्वालिफाई, तो क्या वो एक बैड लक थी, फिर ही कुडंट क्वालिफाई क्योंकि वो पॉइंट्स उतना एग्रीगेट नहीं बना उसका। तो क्या लगता है आपको, पाकिस्तान में अगर ग्रास रूट लेवल की बात की जाए तो कराटे को ग्रास रूट लेवल से अप करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है हमें? क्या बच्चों के सिलेबस में डालने की ज़रूरत है? स्कूल लेवल पर चैंपियनशिप्स कराने की ज़रूरत है ताकि बच्चों को पता हो हम लोगों ने ये भी करना है? बिल्कुल, देखिए नॉट ओनली कराटे, मैं कहती हूँ कोई भी स्पोर्ट्स को कंपलसरी कर दें आप। ठीक है, कोई एक स्पोर्ट्स ज़रूर हो, नॉट जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट के बस जी स्पोर्ट्स पीरियड हो रहा है और आप कर दें, कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक ऑफ कह लें कि एंटरटेनमेंट हो रहे होते हैं आपका सिर्फ और सिर्फ। अगर गवर्नमेंट एक और ज़्यादा, क्योंकि देखें खेल जो है किसी भी महज़ब कौम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो गो मूव फॉरवर्ड, तो वो ये कर ले जैसे हर चीज़ के लिए होते हैं कि इतने मार्क्स, में कहती हूँ 5 या 10 मार्क्स ही उसके रख दें कि जी आपके एफएससी में ये मार्क्स उसके काउंट करेंगे, किसी एडमिशन के लिए प्रायोरिटी होगी, तो क्यों नहीं सब लोग स्पोर्ट्स में आएंगे, तो एवरीबडी विल कम। और कराटे हमारा ऑलरेडी माशाल्लाह बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, हम बड़ा प्राउडली कहते हैं कि वी आर अमंग द फर्स्ट फेडरेशंस जो कि हमने अब रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लेयर्स एंड क्लब स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो जो कि नहीं है आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, हम वी आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अब हम अपना एम्फेसाइज कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड पे। आगे जहाँ तक मैं बार बार आपके तवज्जुह से हमेशा कहती हूँ कि एक आप गवर्नमेंट सिर्फ इंटरनेशनल कोच ही दे दे तो वो देखें स्टैंडर्ड कहाँ